इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का भी हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला जारी। अदालत ने करार दिया 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। शहरियों को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल। पीटीआई खुशी से निहाल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी था। बल्ले का निशान भी गलत वापस लिया था जो बहाल हो गया है। बैरिस्टर गौहर अली बोले कि अदलिया पर हमेशा से एतमाद रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। बाबर अवान कहते हैं कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। शेर अफजल का इलेक्शन कमीशन से परवेज खटक के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले कि बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का पोल खुलने लगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाए गए ईएमएस ने काम करना छोड़ दिया। बलोचिस्तान असेंबली के एक हल्के के आरओ का मुरासला मंजरेआम पर आ गया। रिटर्निंग अफसरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अभी तक सही तरह काम नहीं कर रहा। मसाइल के सबब टास्क मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मसले का जल्द हल तलाश किया जाए। दूसरी जानिब पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम में मुतहरिक। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए नस्ब तशहीरी मवाद हटाया जाने लगा। शाह महमूद कुरैशी को रूपकार जारी होने के बावजूद रिहाई न मिली। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद की 15 दिन के लिए नजरबंदी का हुक्म जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद की 15 रोज नजरबंदी के अहकामात जारी किए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं जिनमें तफ्तीश दरकार है। वो डियाला जेल में ही नजरबंद रहेंगे। तोशाखाना केस का फैसला कालेदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। बानी पीटीआई ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर की। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर। लेवल प्लेइंग फील्ड के 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर अमल न होने की शिकायत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने से रोका। हिरासा और गिरफ्तार किया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी पीटीआई पर फर्द कल। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कल होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 130 के रिटर्निंग अफसर ने नवाज शरीफ के कागजात की जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार दे दिए। PB 32 से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मरियम नवाज के PP 165 लाहौर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरियम औरंगजेब की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी क्लियर। NA 148 से सिकंदर बोसन और 127 से लतीफ़ खोसा के कागजात क्लियर। NA 128 से लियाकत बलोच PP 19 रावलपिंडी से शेख राशिद के कागजात मंजूर। NA 246 से अमीनुल हक। NA 16 से मेहताब अब्बासी के कागजात क्लियर। NA 100 से राना सनाउल्ला और 104 से हामिद रजा के कागजात मंजूर। अयाज जोगीजई, जहूर आगा, लश्करी रईसानी और महमूद अचकजई के कागजात भी दुरुस्त करार। अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नून लीग जीतेगी। तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा शुरू होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वही मुल्क तरक्की करेगा। इजलास में हमजा शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस साजिद मीर ने मुलाकात की। इंतखाबात के लिए दोनों जमातों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ सियासी जमातों में रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी। कराची से PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद मुस्लिम लीग नून में शामिल। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल सोलह हयात की भी नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कल झंग जाएंगे। लीग की क़यादत से मुलाकात में फैसल सोलह शमूलियत का ऐलान करेंगे। साबिक निगरान वजीर अदनान जलील की आसिफ जरदारी से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी कल गढ़ी खुदा बख्श में तकरीब होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी तैयारी के जरिए नवाब शाह से लड़काना आमद। आसिफ जरदारी कल बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर कल सिंध में आम तातील का ऐलान। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में रावलपिंडी में दहशतगर्द हमले में शहीद हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस वजारत दिफा ने जवाब जमा करा दिया। कहा, स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के कई सस्ते टूल्स दस्तियाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। AI टूल से किसी भी आवाज़ का कंटेंट तब्दील हो सकता है। पीका 2018 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मालूमात लेने के लिए मजाज अथॉरिटी FIA साइबर क्राइम विंग है। अदालत मजीद तहकीकात के लिए उसे हिदायत जारी करे। पहले तारीखी बुलंदी अब शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद तेजी से गिरने लगी। 100 इंडेक्स 60,000 की हद से नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 2534 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 59,170 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली मरतबा एक दिन में 2,500 पॉइंट्स की कमी हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 16 पैसे कमी, 282 रुपये 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 75 पैसे का हो गया। मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन का खदशा, पैदावार इंतहाई कम सतह पर आ गई। 8 घंटे तक लोड शेडिंग रिकॉर्ड। मौसम सरमा में भी बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा ने डिस्पोज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब बिजली भी 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 36 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा में समात कल होगी। तेरी चाहत का मुख्तसर मौसम रिस्क की जस्तजू में बीत गया। मुमताज़ शायर मुनीर नियाज़ी के इंतकाल को 17 बरस बीत गए। मुनीर नियाज़ी की शायरी ऐसा तिलिस्म में होशरुबा जो हवास पर छा जाए।